गुड इवनिंग गाइस। आज इस चैप्टर की लास्ट क्लास है। अकाउंटिंग क्वेश्चन के हम सारे क्वेश्चन कर चुके हैं जो फॉर्मेट वाले थे। आज हम करेंगे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। न्यू टॉपिक है, अलग टॉपिक है और ये टॉपिक आपके यूटी और फाइनल्स में भी और फर्स्ट टर्म में भी 3 to 4 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप लोग मेंशन कर लो 3 to 4 मार्क्स। सो स्टार्ट करें। पहले आप लोग बहुत ध्यान से यहां देखना, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अब इसमें फॉर्मूला कौन कौन से हैं? अकाउंटिंग क्वेश्चन आप लोग सीख चुके हो। अकाउंट्स की इक्वेशन क्या है? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो पहला फॉर्मूला तो यही है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, एक तो ये तो ध्यान रखना ही रखना है। मान लो आपको इसमें प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट कैपिटल में प्लस होगा या माइनस होगा? प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ती है, तो एक और फॉर्मूला बन गया एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, और अगर प्रॉफिट हुआ तो प्लस, राइट, उससे कैपिटल बढ़ेगी, और अगर नुकसान हुआ तो माइनस, मतलब लॉस हुआ तो माइनस। तो एक फॉर्मूला और बन गया एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल माइनस लॉस। ठीक है, ये एक ही फॉर्मूला काउंट होगा, इसमें से कोई भी यूज हो सकता है। नंबर 2, अब सर ये प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। अब ये क्या है, ध्यान से सुनना। रेवेन्यू का मतलब होता है जो आपने कमाया। फॉर एग्जाम्पल आपके डैड का शर्ट्स का काम है, मान लो शर्ट्स का, ठीक है, तो शर्ट्स बेच बेच के जो वो कमाते हैं दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू। ठीक है, जो कमाया। और एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जो खर्चे किए। देखो सीधी सी बात है, अगर आपके डैड ने 20 लाख की शर्ट्स बेची तो ये तो है नहीं कि वो सारा पैसा घर आ जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। रीजन, जब शर्ट्स बेची हैं तो पहले शर्ट्स खरीदी भी होंगी, रेंट भी पे किया होगा, एम्प्लॉयज को सैलरी भी दी होगी, इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स भी दिए होंगे, तो उनके खर्चे भी तो हुए होंगे। तो मान लो उन्होंने खर्च किए 12 लाख, 20 लाख कमाया, 12 लाख तो खर्च कर दिया, तो अल्टीमेटली प्रॉफिट कितना कमाया? 8 लाख। ठीक है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। और अगर एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए तो प्रॉफिट की जगह क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। ठीक है, अगर ये फिगर माइनस में आ गई तो इसका मतलब लॉस है। क्लियर? एक और फॉर्मूला। अब आपने सीखा है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये तो आपने सीखा हुआ है। अब मान लो एसेट्स गिवन है और लायबिलिटी गिवन है, तो क्या आप कैपिटल निकाल सकते हो? निकाल सकते हैं सर। कैसे? कैपिटल का फॉर्मूला हो जाएगा एसेट्स माइनस लायबिलिटी। सीधी सी बात है, अगर ये फिगर निकालनी है तो इसको वहां ले जाओ और वहां जाके साइन चेंज हो जाएगा, तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी बन जाएगा। राइट? इसका कुछ मीनिंग है। क्या मीनिंग है सुनना। कैपिटल को हम नेट वर्थ भी बोलते हैं अकाउंट्स में। इसका एक और नाम होता है नेट वर्थ। अब नेट वर्थ का क्या मीनिंग है यहां सुनना। मान लो आपके पास एसेट्स हैं 80 लाख के और आप बहुत खुश हो रहे हो कि मेरे पास तो 80 लाख के एसेट्स हैं, कार है, घर है, ये है, वो है। ठीक है, बट आपके ऊपर लोन भी है। कितने का? 50 लाख का। 50 लाख तो किसी का चुकाना है आपने। अगर आपके पास 80 लाख रुपए हैं जिसमें से 50 लाख तो अभी किसी को देना है, तो आपकी पॉकेट में अल्टीमेटली क्या बचेगा? 30 लाख। इसको बोलते हैं नेट वर्थ। हिंदी में बोलूं तो हमारी असली औकात। ठीक है, दोबारा सुनना। हमारे पास 80 लाख के एसेट्स हैं जिसमें से 50 लाख हमने देने हैं, तो हमारे पास बचेगा क्या? 30 लाख। ये हमारी असली औकात है। 80 लाख के ऊपर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 50 तो किसी का देना है, तो 30 लाख हमारी नेटवर्थ है। क्लियर? ये 3 फॉर्मूलेस लिख लो, फिर 4th लिखवाता हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले आप ये लिख लो।
अब लिखेंगे फॉर्मूला नंबर 4 जो कि है मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये तो पक्का आएगा आपके एफए में जो यूटी होते हैं और आपके टर्मिनल्स में, ये फॉर्मूला पक्का यूज होगा। देखें, लेट्स सी, यहां देखो सपोज आपको अकाउंटिंग क्वेश्चन दिया है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। बहुत ध्यान से समझना। मान लो आपने बिजनेस स्टार्ट किया और स्टार्टिंग में कैश इन्वेस्ट किया 10 लाख, ठीक है, तो कैश आ गया एसेट्स में और कैपिटल में आ गया 10 लाख, राइट। इसको हम बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल। क्या बोलते हैं? ओपनिंग कैपिटल। सपोज 10 लाख हमने स्टार्टिंग में लगाया। अब मान लो 2 महीने के बाद आपने 1 लाख निकाल लिए, अब घर ले गए, बच्चों के लिए, वाइफ के लिए, कुछ भी रीजन हो, 1 लाख निकाल के घर ले गए 2 महीने बाद, जिसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स। तो एक बात बताओ, ड्रॉइंग से यहां पे कैपिटल आपकी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? अगर बिजनेस में 10 लाख है और आप 1 लाख निकाल के घर ले गए तो पैसे कम हो जाएंगे, राइट। तो ड्रॉइंग्स होती है माइनस, ड्रॉइंग से हमारी कैपिटल कम हो जाती है। अब कितना रह गया? 9 लाख। क्लियर? ड्रॉइंग्स हो गई माइनस। अब मान लो इसके 3 महीने बाद आपने 4 लाख और इन्वेस्ट कर दिए, जिसको बोलते हैं एडिशनल कैपिटल। 3 महीने बाद एडिशनल कैपिटल लगाई 4 लाख रुपीस। अब जब आप 4 लाख और लगा दोगे तो पैसे बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे? कैपिटल बढ़ जाएगी, तो एडिशनल कैपिटल होती है प्लस 4 लाख। यहां तक ओके। ड्रॉइंग से कैपिटल कम हो जाती है क्योंकि आप निकाल के घर ले गए। एडिशनल कैपिटल मतलब और लगा दिया तो कैपिटल बढ़ गई। तो अब ये हो गई 13 लाख। क्लियर? साल के एंड में सपोज आपको प्रॉफिट हुआ 2 लाख का, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं अभी बताया था। अब अगर प्रॉफिट होगा तो उससे कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी? उससे कैपिटल बढ़ेगी, राइट। तो प्रॉफिट होगा प्लस, और अगर गलती से लॉस हुआ तो कैपिटल कम हो जाएगी, तो वो होगा माइनस। ठीक है। फिर साल के एंड में जो कैपिटल बचती है दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग कैपिटल। क्लियर? एक बार दोबारा सुनना। स्टार्टिंग में लगाए 10 लाख, ड्रॉइंग से कैपिटल कम हो गई, घर ले गए। एडिशनल कैपिटल मतलब और लगा दिया, प्लस, और प्रॉफिट जितना फायदा हो गया प्लस, लॉस होता तो माइनस। फिर एंड में जो बचेगा दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग कैपिटल। क्लियर? अब सपोज आपने गुल्लक बनाई, गुल्लक में 10 लाख रुपए जोड़े। अगर उसमें से 1 लाख निकाल लोगे तो गुल्लक में पैसे कम हो जाएंगे, अगर उसमें और डाल दोगे तो गुल्लक में पैसे ऐड हो जाएंगे। क्लियर? तो फॉर्मूला बन गया क्लोजिंग कैपिटल का, बहुत ध्यान से लिखना। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल जो स्टार्टिंग में लगाए, माइनस ड्रॉइंग्स अगर घर ले गए, प्लस एडिशनल कैपिटल जब और पैसे लगा दिए, प्लस प्रॉफिट, और अगर लॉस हो तो माइनस। ठीक है। तो ये आपका बन गया फॉर्मूला, एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके आने के पूरे चांस है। ऑब्वियसली प्रॉफिट या लॉस में से कोई एक होगा। ठीक है। तो ये फॉर्मूला लिख लो। अब 4 फॉर्मूले जो लिखवाए इनको रिवाइज कर लो। इन चारों के बेसिस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो अब एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। आप लोग लिखिए एग्जाम्पल नंबर 1। कैपिटल इज इक्वल टू रुपीज 1,40,000, 1,40,000। लाइबिलिटीज 80,000, लाइबिलिटीज 80,000। एसेट्स क्वेश्चन मार्क, एसेट्स निकालने हैं। ठीक है। तो यहां देखना बहुत इजी है। फॉर्मूला क्या है? एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, राइट। लाइबिलिटीज आपको दी हुई है 80,000, कैपिटल दी है 140, तो एसेट्स कितने हो गए? एसेट्स आपके हो गए 2,20,000। ठीक है, इजी।
अब एग्जाम्पल नंबर 2 आप लोग लिखिए, कैपिटल इज इक्वल टू 3 lakhs, कैपिटल 3 lakhs, liabilities 50,000, liabilities 50,000, लॉस दिया हुआ है 70,000, लॉस 70,000, एसेट्स क्वेश्चन मार्क, एसेट्स निकालने हैं। ठीक है, अब जो मैंने आपको फर्स्ट फॉर्मूला लिखवाया है, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, उसमें लॉस के साथ भी है। लॉस क्या होता है? माइनस, राइट? एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल माइनस लॉस। लाइबिलिटीज है 50,000, कैपिटल 3 लाख और लॉस कितना है 70,000। तो आपके एसेट्स कितने आ गए? 3 लाख प्लस 50, 350, 350 माइनस 70, 2,80,000। सो दिस इज योर आंसर, और इसका आंसर 220। ठीक है, ये तो काफी इजी है, समझ आ रहे होंगे। ये लिख लो, फिर आगे करते हैं। तो अब एग्जाम्पल 3 करते हैं। आप लोग लिखिए, टोटल एसेट्स 1,30,000, 1,30,000, नेट वर्थ 80,000, 80,000। क्रेडिटर्स निकालने हैं, क्रेडिटर्स हो गए क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहां देखना, अभी आपने फॉर्मूला सीखा था नेटवर्थ का। नेटवर्थ का फॉर्मूला क्या होता है? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। नेटवर्थ मतलब अल्टीमेटली हमारे पास क्या है, जिसको कैपिटल भी बोलते हैं। एसेट्स हैं 130, ठीक है, लाइबिलिटीज नहीं है हमारे पास, लेकिन नेटवर्थ है, कितनी है? 80,000। तो क्या यहां से आप लाइबिलिटीज निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं। लाइबिलिटीज को ले जाओ इधर, यहां पे आपके साइन चेंज, तो ये पॉजिटिव बन गया, और 80 को ले आओ इधर, तो यहां पे आके साइन चेंज, तो ये माइनस बन गया। तो लाइबिलिटीज कितनी हो गई? 50,000, राइट? चेक कर लेते हैं। एसेट्स है 130, इसमें से 50 तो किसी को देना है। 130 माइनस 50 कितना होता है? 80। ये हमारी नेटवर्थ। क्लियर? तो नेटवर्थ का फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। कभी आप इसको भूल भी जाओ तो एग्जाम में बस ये सोच लेना, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, और कैपिटल क्या होती है? नेटवर्थ। क्लियर? आगे एग्जाम्पल 4 लिखिए, कैपिटल इज इक्वल टू 40,000, कैपिटल 40,000, क्रेडिटर्स 25,000, क्रेडिटर्स 25,000, रेवेन्यू 50,000, रेवेन्यू 50,000, एक्सपेंसेस 40,000, एक्सपेंसेस 40,000, एसेट्स क्वेश्चन मार्क, एसेट्स निकालने हैं। पहले आप लोग यहां देखना, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, इसको यूज करके कौन सा फॉर्मूला बनता है? प्रॉफिट निकालने का। तो सबसे पहले प्रॉफिट निकालते हैं। प्रॉफिट का फॉर्मूला है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। रेवेन्यू कितना दिया हुआ है? 50, एक्सपेंसेस कितने हैं? 40, तो प्रॉफिट हो गया 10,000। यहां तक आई होप क्लियर हो गया होगा। अब सुनना, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, और अगर प्रॉफिट हो तो प्लस, तो प्लस प्रॉफिट। तो लाइबिलिटीज आपके पास है क्रेडिटर्स की फॉर्म में 25,000, कैपिटल है 40,000, और प्रॉफिट जो अभी निकाला 10,000। तो एसेट्स कितने आ गए? 65 प्लस 10 75। ठीक है, तो अगर आपको रेवेन्यू एक्सपेंसेस दिए हुए हैं तो पहले प्रॉफिट निकालो, या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, फिर उसको यहां पुट कर दो। ठीक है, अब लिख लो। तो अब आगे करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना ये वाला एग्जाम्पल। आप लोग लिखो एग्जाम्पल नंबर 5, ए पार्ट। ए हैड अ कैपिटल ऑफ 75,000
of 75,000 on April 2019. On April 1, 2019. A had a capital of 75,000 on April 1, 2019. He had also goods amounting to 15,000, which he purchased on credit, and payment is still pending. I repeat, he had also goods amounting to 15,000, which he purchased on credit, and payment is still pending. Find out the value of total assets. Find out the value of total assets, क्वेश्चन मार्क. अब आप रुक जाओ, ये मत लिखना अभी, पहले इसको देखते हैं. देखो भाई, अप्रैल 1 को हमारी कैपिटल है 75. अप्रैल 1 मतलब इस साल की शुरुआत में, तो ये तो हो गई ओपनिंग कैपिटल, राइट. तो ओपनिंग कैपिटल आपको दी हुई है 75. आगे देखो, उसके पास गुड्स हैं 15,000 के, जो उसने उधार पे लिए थे और अभी तक पेमेंट नहीं करी. तो मतलब ये हो गई लाइबिलिटीज, कितनी? 15,000. करेक्ट. अब वो कह रहे हैं एसेट्स बताओ. तो ये तो इजी है. एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है? एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल. लाइबिलिटीज है 15,000, कैपिटल है 75, तो एसेट्स कितने हो गए? 90,000. मतलब साल की शुरुआत में कैपिटल अगर इतनी है, लाइबिलिटीज इतनी है, तो शुरुआत में एसेट्स है 90. क्लियर? ऑब्वियसली जो गुड्स है 15,000 के, वो इसके अंदर ही है. आई होप ये तो समझ आ गया होगा. अब लिखो बी पार्ट. आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ, अब 1 महीने बाद की सिचुएशन है. he came to know that he suffered a loss of 1,700. He withdrew 800 for his personal use. Find out capital and assets of the business. ठीक है, लिख लिया. अब बहुत ध्यान से सुनना. पहले बात हो रही थी 1 अप्रैल को, अब बात हो रही है 1 महीने बाद, मतलब क्लोजिंग की बात हो रही है. 1 महीने बाद क्लोज हो गए. 1 महीने बाद उसको मालूम पड़ा कि उसको लॉस हो गया और ड्रॉइंग्स हो गई 800 की. फाइंड आउट कैपिटल. सुनना भाई ध्यान से. जो यहां पे थी ना, दैट इज कॉल्ड ओपनिंग कैपिटल. ये सेम क्वेश्चन है, इसका बी पार्ट. और अब जो हमें कैपिटल निकालनी है, वो निकालनी है 1 महीने बाद. तो अब हमें निकालनी है क्लोजिंग कैपिटल. ठीक है. क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला था ओपनिंग कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट. लेकिन इस क्वेश्चन में लॉस है, तो माइनस लॉस. क्लियर? तो लिखते हैं ओपनिंग कैपिटल कितनी थी? 75,000. ड्रॉइंग्स कितनी दी हुई है? 800. एडिशनल कैपिटल नहीं है, तो उसको 0 मान लेंगे. लॉस कितना है? 1700. तो ये हो गया 75,000. दोनों फिगर माइनस ही है. माइनस माइनस क्या होता है? प्लस. 2500, लेकिन साइन माइनस का ही आएगा. तो 75 में से 25 गए, तो 72,500. तो ये तो आ गई आज के दिन कैपिटल. आज के दिन मतलब 1 महीने बाद की कैपिटल, तो क्लोजिंग कैपिटल. क्लियर? अब निकालने हैं एसेट्स. अब आप बोलोगे सर एसेट्स ऊपर भी निकाले थे, बट वो शुरुआत में थे.
ये है 1 महीने बाद के एसेट्स, मतलब क्लोजिंग। अब जो मैं बात बोलने जा रहा हूं वो बहुत ध्यान से सुननी है। देखो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, राइट। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, ये फॉर्मूला तभी ठीक प्रूव होगा जब या तो तीनों ओपनिंग हो या फिर तीनों ही क्लोजिंग हो। अब आप बोलोगे सर ये क्या बात हुई, तो बहुत ध्यान से सुनो। जब आप अकाउंटिंग क्वेश्चन बना रहे थे, जब आप टेबल बना रहे थे टेबल की फॉर्म में, तो मान लो शुरुआत में पैसे हैं 1 लाख कैश और कैपिटल है 1 लाख, ठीक है। और मैंने कहा था इक्वेशन हमेशा मैच होती है, तो आपको ध्यान होगा स्टार्टिंग की इक्वेशन हमेशा मैच होती है, सेकेंड पॉइंट के बाद इक्वेशन हमेशा मैच होती है, लास्ट पॉइंट में भी इक्वेशन हमेशा मैच होती है, करेक्ट। लेकिन क्या कभी ऐसा होता है कि मान लो शुरुआत में 1 लाख है और मैं एंड में आपको बोल रहा हूं एंड में 9 लाख है, मान लो लायबिलिटीज 2 लाख और कैपिटल 7 लाख, ठीक है। पहली इक्वेशन भी मैच कर रही है, एंड की इक्वेशन भी मैच कर रही है। लेकिन क्या कभी ऐसा होता है कि एसेट्स ले लो आप शुरुआत के और लायबिलिटीज और कैपिटल ले लो एंड की, और ये मैच हो जाए। पॉइंट क्या है, एलएचएस ले लो स्टार्टिंग पॉइंट की और आरएचएस ले लो आखिरी पॉइंट की, और उसको मैच करो। क्या ये जरूरी है कि मैच हो जाएगा? वो तो जरूरी नहीं है ना। तो मेरा कंसेप्ट क्या है कि या तो स्टार्टिंग की इक्वेशन मैच होगी स्टार्टिंग की, या सेकंड पॉइंट की, या थर्ड पॉइंट की, या लास्ट पॉइंट की। बट आपको एसेट्स भी फिर लास्ट पॉइंट के चाहिए, लायबिलिटीज और कैपिटल भी लास्ट पॉइंट के चाहिए। समझ पा रहे हो? एक पर्टिकुलर टाइम पे जो एसेट्स लायबिलिटीज हैं वो मैच होते हैं। आप ये थोड़ी कहोगे कि एसेट्स ले लो सर फर्स्ट पॉइंट के और लायबिलिटीज कैपिटल ले लो लास्ट पॉइंट की और वो मैच हो जाए, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। आप चेक कर लो। क्लियर? तो मेरा पॉइंट ये है कि या तो तीनों ओपनिंग हो या तीनों क्लोजिंग हो, ठीक है। अब ये मैं क्यों सिखा रहा हूं, सुनो। हमें निकालना क्या है, एसेट्स 1 महीने बाद, मतलब क्लोजिंग एसेट्स। तो ऑब्वियसली जो फॉर्मूला लगेगा ना, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, उसमें तीनों क्लोजिंग होंगे, ठीक है। तीनों ही क्लोजिंग होंगे। अब अगर आपको क्लोजिंग एसेट्स निकालने हैं तो आपको क्लोजिंग लायबिलिटी चाहिए और क्लोजिंग कैपिटल चाहिए। क्लोजिंग कैपिटल तो आपने अभी निकाली 72,500। अब प्रॉब्लम ये है कि क्लोजिंग लायबिलिटी नहीं है। अब वो कहां से लाए, वो तो है ही नहीं इसमें। तो ध्यान से देखो, ओपनिंग लायबिलिटी तो है हमारे पास। शुरुआत में लायबिलिटी कितनी थी, 15,000। क्या कहीं पे लिखा है कि वो पे कर दिया? नहीं लिखा ना, पे तो करा नहीं। तो ऑब्वियसली ये एज्यूम होगा, ये एजम्पशन होगी कि जो शुरुआत में लायबिलिटीज थी वो अभी भी है, क्योंकि उसकी पेमेंट नहीं हुई, ठीक है। तो लायबिलिटीज को आप सेम एज्यूम कर सकते हो, जो शुरुआत में थी वो आज भी लायबिलिटी है, क्योंकि उसकी पेमेंट के बारे में मेंशन नहीं है, ठीक है। तो क्लोजिंग एसेट्स आ जाएंगे अब 15 प्लस 72,500 87,500, ये हो गए आपके एसेट्स, राइट। तो पॉइंट क्या है, या तो तीनों ओपनिंग या तीनों क्लोजिंग। तो अगर आपको 1 महीने बाद एसेट्स निकालने हैं तो आप ओपनिंग कैपिटल नहीं लोगे, क्लोजिंग कैपिटल ही लोगे, जो आज के दिन कैपिटल है और जो आज के दिन लायबिलिटी है, ठीक है। ये लिख लो और एक नोट लिख लो ओपन मार्जिन पे, इफ नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट लायबिलिटीज, if nothing is mentioned about liabilities, then it is still unpaid. Then it is still unpaid. Therefore, opening liabilities will be taken into account. Therefore, opening liabilities will be taken into account. उसी को मानेंगे। आई होप थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। इसको अच्छे से समझ लो, फिर जो आप नेक्स्ट क्वेश्चंस करने हैं वो इसके भी हाई लेवल के हैं, ठीक है। लिख लो। तो अब लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 6। मोहन स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन April 1, 2019 with a capital of 10,000 and borrowed 3,000 from a friend. Full stop. He earned a profit of 5,000
he earned a profit of 5,000 during the year ended March 31, 2020. During the year ended March 31, 2020, and withdrew cash 4,000 for personal use. Full stop. What is his capital on 31st March 2020? 31st March 2020. ठीक है, क्वेश्चन लिख लिया। अब सुनना ध्यान से, हमें करना क्या है। सबसे पहले आपको दिया हुआ है बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल को विद अ कैपिटल ऑफ 10,000, तो ये तो हो गई ओपनिंग कैपिटल, राइट। पहले इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। आगे दिया हुआ है बोरो किए 3,000 फ्रॉम अ फ्रेंड। देखो, लोन चाहे भाई से लो या फ्रेंड से लो, लोन तो लोन होता है, तो लाइबिलिटी हो गई 3,000। बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, वापस तो करना पड़ेगा। प्रॉफिट है 5,000 ड्यूरिंग द ईयर, और ड्रॉइंग्स है 4,000। ठीक है, निकालना क्या है? कैपिटल ऑन 31st मार्च, मतलब ईयर के एंड में, शुरुआत ही अप्रैल 1, 19 में, कैपिटल निकालनी 31st मार्च 20 में, मतलब क्लोजिंग कैपिटल। तो आपको निकालना क्या है? क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, करें स्टार्ट। तो सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। तो ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 10,000। ड्रॉइंग्स कितनी है? 4,000। एडिशनल कैपिटल नहीं है। प्रॉफिट कितना है? 5,000। तो ये आपकी आ गई 10 माइनस 4 6, 6 प्लस 5 11। सो दिस इज योर आंसर। अब आप बोलोगे सर लाइबिलिटीज क्यों दी हुई है? फिर वो फिलहाल किसी काम नहीं आई। अगर हम एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल लगा रहे होते, अगर एसेट्स निकालने होते तब काम आती, फिलहाल किसी काम नहीं आई। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो भी इंफॉर्मेशन दी है आपको यूज करनी है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, लिख लो। तो अब लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 7। महेश स्टार्टेड अ बिजनेस with a capital of 15,000 15,000 मतलब ओपनिंग कैपिटल 15,000 on 1st April 2015। Mahesh started a business with a capital of 15,000 on 1st April 2015। ठीक है, फुल स्टॉप। During the year he made a profit of 3,000। he made a profit of 3,000। he owes OWES, he owes 2,500 to supplier of goods, 2,500 to supplier of goods। what is the total of assets on March 31, 2016? on March 31, 2016। ठीक है, आप लोग ये लिख लो। पहले आप खुद ट्राई करो, वीडियो को पॉज कर दो और उसके बाद फिर यहां लिखना। ठीक है, स्टार्ट। तो अगर आपने ट्राई करा हो, ओपनिंग कैपिटल आपको दी हुई है 15,000, राइट। प्रॉफिट दिया हुआ है 3,000।
ओस 2500 टू सप्लायर ऑफ गुड्स। इसका मीनिंग क्या है? उसने 2500 सप्लायर को देने हैं, मतलब जिनसे गुड्स खरीदे थे उनको देने हैं। तो ये हो गया आपका क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मतलब लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी कितनी हो गई? 2500। ठीक है, ये अमाउंट पेंडिंग है जो देना है, मतलब लाइबिलिटी। आपको निकालने हैं एसेट्स ऑन 31 मार्च। 31 मार्च 16 मतलब क्लोजिंग एसेट्स। ठीक है, आपको चाहिए क्लोजिंग एसेट्स। और आपको मैंने अभी बताया था, अगर आपको एसेट्स क्लोजिंग चाहिए तो आपको कैपिटल भी क्लोजिंग चाहिए और लाइबिलिटी भी, राइट? लाइबिलिटी तो है हमारे पास, अब हमें क्लोजिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी, तो पहले वो निकालते हैं। क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट। देखो सीधी सी बात है, क्लोजिंग कैपिटल चाहिए पहले, उसके बाद ही आगे हो पाएगा। ठीक है, तो ओपनिंग कैपिटल आपके पास कितनी है? 15,000। ड्रॉइंग्स नहीं दी हुई, एडिशनल कैपिटल नहीं दी हुई, बट प्रॉफिट तो दिया हुआ है 3,000। तो जितनी इंफॉर्मेशन दी है उसको यूज करो। एज्यूम कर लो कि ड्रॉइंग्स और एडिशनल कैपिटल है ही नहीं। ठीक है, तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ गई? 18,000। एक बार क्लोजिंग कैपिटल आ गई, अब फॉर्मूला लगा दो। क्लोजिंग एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है? क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग लाइबिलिटी। ठीक है, आप पहले लाइबिलिटी भी लिख सकते हो, एक ही बात है। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? 18,000। क्लोजिंग लाइबिलिटी कितनी है? 2500। तो क्लोजिंग एसेट्स कितने आ गए? 20,500। क्लियर? तो इसमें नया क्या था? कुछ भी अगर आपको क्लोजिंग निकालना है, एसेट या लाइबिलिटी, तो पहले क्लोजिंग कैपिटल जरूर निकालनी पड़ेगी। तो पहले ये फॉर्मूला यूज होगा, उसके बाद ये यूज होगा। ठीक है, अब लिख लो। तो अब लिखेंगे एग्जांपल नंबर 8। मोहन स्टार्टेड अ बिजनेस on April 1, 2018 with a capital of 25,000 and a loan of 12,500। ठीक है, कैपिटल 25,000, लोन 12,500, full stop. During the year he had introduced additional capital of 12,500 and had withdrawn 7,500 for personal use. Full stop. On March 31, 2019, his assets were 75,000. Find out his capital on March 31, 2019 and profit or loss during the year. ठीक है, आई होप लिख लिया होगा। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को मार्क करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये काफी स्कूल्स में आता है यूटी के अंदर। ठीक है, जो आपके एफए होते हैं, यूटी होते हैं, उसमें ये क्वेश्चन के चांसेस काफी हैं, बस फिगर्स अलग होंगी। तो पहले आप 5 मिनट्स लो, पहले ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करो, उसके बाद यहां पे देखना। ठीक है, तो ट्राई करो। चलो अब बहुत ध्यान से देखना।
देखो बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल को विद अ कैपिटल ऑफ 25,000, तो ये तो हमें दी हुई है ओपनिंग कैपिटल। अगर पहले हम इंफॉर्मेशन लिख लें तो ओपनिंग कैपिटल 25 और लोन 12,500, मतलब ओपनिंग लाइबिलिटी। शुरुआत में ये कैपिटल है और ये लाइबिलिटी है, करेक्ट। ड्यूरिंग द ईयर एडिशनल कैपिटल आ गई 12,500 की और ड्रॉइंग्स आ गई 75। तो एडिशनल कैपिटल दी हुई है और ड्रॉइंग्स दी हुई है, राइट। 31 मार्च को मतलब क्लोजिंग एसेट्स दिए हुए हैं 75,000, ठीक है। आखिरी दिन आपको एसेट्स दिए हुए हैं 75,000। निकालना क्या है? कैपिटल ऑन 31 मार्च, मतलब क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है एक तो, करेक्ट, और प्रॉफिट या लॉस निकालना है। ये दो आइटम्स निकालनी है, तो करें स्टार्ट। तो क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है ओपनिंग कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट, राइट। यही फॉर्मूला होता है, ओपनिंग कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट। अब पुट करें, क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है। ओपनिंग कैपिटल कितनी दी हुई है? 25,000। ड्रॉइंग्स कितनी दी है? 75। एडिशनल कैपिटल 12,500 और प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? ये भी निकालना है। तो बेसिकली हमें ये भी निकालना है, इसको मैं एक्स ले लेता हूं, और प्रॉफिट भी निकालना है, इसको मैं वाई ले लेता हूं। तो जब दो आइटम्स निकालनी है, दो वेरिएबल्स निकालने हैं, और आपको पता है कि दोनों मिसिंग हैं, ऐसा तो है नहीं कि एक को 0 मान लोगे। जब दोनों निकालने हैं तो ये फॉर्मूला फिलहाल पुट नहीं हो सकता। एक फॉर्मूले से आप दो आइटम्स एक बारी में नहीं निकाल सकते, राइट। या तो ये निकल सकती है या ये, तो फिलहाल ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। अब हमें क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है किसी और फॉर्मूले से। और कौन से फॉर्मूले से क्लोजिंग कैपिटल आ सकती है? एक और फॉर्मूला होता है, क्लोजिंग एसेट्स इज इक्वल टू क्लोजिंग लाइबिलिटी प्लस क्लोजिंग कैपिटल, होता है ना। तो बहुत ध्यान से समझना, जब क्लोजिंग कैपिटल यहां से नहीं निकल सकती तो पहले आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए। इससे ट्राई करें। क्लोजिंग एसेट्स देखो दी हुई है सर 75,000। क्लोजिंग लाइबिलिटी दी हुई है? नहीं दी हुई, बट ओपनिंग लाइबिलिटी दी हुई है। आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, जब लाइबिलिटी के बारे में मेंशन नहीं होता तो हम यही मान लेते हैं कि जो ओपनिंग लाइबिलिटी थी वही क्लोजिंग थी, ये अलाउड है। जब लाइबिलिटी के बारे में बताया नहीं कि पे करा या नहीं पे करा, तो हम ये अज्यूम करेंगे कि पे नहीं करा, तो जो ओपनिंग थी ना वही क्लोजिंग लाइबिलिटी है 12,500, ठीक है। आप नोट डाल देना इसके लिए। तो यहां से क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। अगर आपको ये निकालना है तो इसको यहां ले जाओ। सो दिस इज 75 माइनस 12,500 इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। तो कितनी आ रही क्लोजिंग कैपिटल? 62,500। आई होप थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक बार क्लोजिंग कैपिटल आ गई, इसको यहां पुट कर दो। अब प्रॉफिट भी आ जाएगा। कैसे? लेट्स सी। क्लोजिंग कैपिटल को यहां पुट कर देते हैं और इन सब आइटम्स को यहां ले जाते हैं। तो 62,500 माइनस 25, क्योंकि इज इक्वल टू के इस साइड आके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस 75 माइनस 12,500 इज इक्वल टू प्रॉफिट। प्रॉफिट को मैंने यहां रहने दिया और इन सारी आइटम्स को मैं यहां ले गया। अब इसको सॉल्व करें। सो ये आपका होना चाहिए माइनस 5,000 माइनस 30, तो प्रॉफिट होना चाहिए 32,500। आप इसको सॉल्व कर लो। ये देखो, ये माइनस और प्लस, ये होता है माइनस 5,000, माइनस 5 और माइनस 25, ये होता है माइनस 30। 62,500 माइनस 30,000, 32,500, ठीक है। सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला नहीं लग रहा तो पहले क्लोजिंग कैपिटल यहां से निकालो, दिस इज स्टेप नंबर 1, और फिर इसको यहां पुट करो, स्टेप नंबर 2। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता है ये प्रॉफिट है या लॉस है? तो अगर ये पॉजिटिव फिगर आई तो प्रॉफिट, और अगर ये नेगेटिव फिगर आई तो लॉस। क्लियर? अब लिख लो।
सो गाइस अब ये चैप्टर फाइनली हमारा खत्म। अब आपको एक छोटा सा टेस्ट देना है और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं इस टॉपिक के, वो आप जरूर ट्राई करना, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। 3-4 मार्क्स में पक्का आएगा। एक तो फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा जो हमने किए थे 7-8 मार्क्स में, और ये क्वेश्चन आएगा 3-4 मार्क्स में, ठीक है। सो कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, वो आप जरूर कर लेना। उसके बाद टीएस गरेवाल से ये चैप्टर हमारा खत्म। बाद में हम डीके गोयल के असाइनमेंट्स भी करेंगे, बट वो एक्स्ट्रा क्लास में करेंगे बाद में, ठीक है। फिलहाल नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे थ्योरी। अब प्रैक्टिकल चैप्टर 1 हो गया, अब पहले थ्योरी करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। सो सी यू इन नेक्स्ट क्लास।